नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल राघव स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम राजस्थान जीके यानी कला संस्कृति के वो 50 क्वेश्चन कराएंगे जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, बस इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी जीके संबंधित सभी वीडियो जिससे आपको मिलती रहे, साथ में बेल आइकन दबा देना जिससे नोटिफिकेशन भी तुरंत आपको मिलता रहे कि हम कौन सी वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके बताना आपको इसमें से कितने क्वेश्चन याद हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। वह शास्त्रीय नृत्य जिसका उद्गम स्थल राजस्थान में माना जाता है, यानी किसका माना जाता है? कथक का। यानी किसका? कथक का माना जाता है राजस्थान में। दूसरा प्रश्न है आपका कि राजस्थान में भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? कौन सा है? जो रावण हत्ता है ना, जो भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र है वो रावण था। तीसरा प्रश्न देखते हैं। गरासिया महिलाओं द्वारा किया जाने वाला वृत्ताकार नृत्य कौन सा है? कौन सा है? मादल है, मादल। ठीक है, जो गरासिया में जो महिला करती है ना, जो वृत्ताकार बनाकर, तो वो मादल कहलाता है। गोरबंद क्या है? ये तो शायद आप जानते होंगे, जो ऊंट के गले का आभूषण होता है ना, उसको कहते हैं गोरबंद। पांचवा प्रश्न देखते हैं, फास्ट चलेंगे, इसमें कुछ समझाने वाली बात है नहीं। कामायाचा का संबंध किस जाति से है? मांगड़िया जाति से कामायाचा का संबंध। ठीक है, पोलरी यानी फोलरी, क्या? फोलरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? कहाँ पहना जाता है? पैर की अंगुली में पहना जाता है फोलरी नामक आभूषण। अब देखते हैं सातवां प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय दशहरा मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है? किस में किया जाता है? कोटा में किया जाता है राष्ट्रीय दशहरे मेले का आयोजन। अब देखते हैं आठवां प्रश्न। बिना ईश्वर की गवर कहाँ पूजी जाती है? बिना ईश्वर की गवर कहाँ पूजी जाती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है जैसलमेर में पूछी जाती है बिना ईश्वर की गवर। अब देखते हैं नवा प्रश्न देखते हैं। दींगा गवर बेतमार मेला कब और कहाँ लगता है? यानी कहाँ लगता है? वैशाख कृष्ण जोधपुर में लगता है। ठीक है, वैशाख कृष्ण पक्ष में लगता है, जो कि जोधपुर में है। और 10वां प्रश्न देखते हैं। कूद नृत्य किस जनजाति का है? यानी कूद नृत्य है वो किस जनजाति का है? गरासिया जनजाति का है कूद नृत्य। अब देखते हैं 11वां प्रश्न। महाभारत काल से प्रसिद्ध बैराट कश्मीर में कौन सा मेला लगता है? कौन सा मेला लगता है? बाढ़ गंगा का मेला है ना, जो कि महाभारत काल से प्रसिद्ध है और जो कि बैराट में कश्मीर में मेला लगता है। रसन किसका आभूषण है? किसका आभूषण दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दांत का आभूषण है रसन। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी तरह के प्रश्न आते हैं जो कम पता होते हैं। द्वैचक्र 13वां प्रश्न क्या है? द्वैचक्र नृत्य किस जनजाति का है? किस जनजाति का है? तो सही आंसर दोस्तों भील जनजाति का है द्वैचक्री नृत्य। 14वां प्रश्न। सातुड़ी तीज का पर्व कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है सातुड़ी तीज। अब देखते हैं 15वां प्रश्न देखते हैं। पावड़ा नामक गीत कब गाए जाते हैं? जब नए दामाद ससुराल आते हैं तो खाना खिलाते समय पावड़ा गीत गाए जाते हैं। 16वां प्रश्न। जो वाद्य यंत्र फूंक कर बजाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है? यानी क्या कहते हैं उनको? सुश्र वाद्य यंत्र कहते हैं जो वाद्य यंत्र फूंक कर बजाए जाते हैं। अब देखते हैं 17वां प्रश्न। तिलवाड़ा का पशु मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? यानी किस जिले में लगता है? बाड़मेर में लगता है, यानी तिलवाड़ा का पशु मेला। अब 18वां प्रश्न देखते हैं। लांगुरिया नृत्य किस मेले का प्रसिद्ध नृत्य है? ये तो आप शायद जानते होंगे कि कैला देवी है ना, उसका प्रसिद्ध नृत्य है लांगुरिया। अब देखते हैं 19वां प्रश्न इस वीडियो का। जल झूलनी एकादशी का मेला कहाँ भरता है? यानी कहाँ भरता है जल झूलनी एकादशी का मेला? चित्तौड़गढ़ में भरता है जल झूलनी एकादशी का मेला। 20वां प्रश्न। गरासियों द्वारा किए जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है? किस यंत्र में नहीं होता है? वालर में, जो कि आपका वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है वालर यंत्र। ठीक है, वालर नृत्य में। अब देखते हैं 21वां प्रश्न देखते हैं इस वीडियो का। तो मुसलमानों के किस त्योहार के दिन ताजिए निकाले जाते हैं? वो आपके मुहर्रम के दिन निकाले जाते हैं। राजस्थान का 22वां प्रश्न। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? घूमर है ना, जो लोक नृत्य प्रमुख लोक नृत्य माना जाता है राजस्थान का। अब देखते हैं 23वां प्रश्न इस वीडियो का। राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है? यानी कौन सी है? ख्याल है, जो कि राजस्थान में सबसे लोक नाट्य की सबसे प्रिय विधा है, लोकप्रिय विधा है।
24% देखते हैं, बाण गंगा का मेला कहाँ बढ़ता है? कहाँ बढ़ता है? जयपुर में बढ़ता है। इसका सही आंसर क्या है? जयपुर में बढ़ता है बाण गंगा का मेला। 25% किस लोक नाट्य की प्रस्तुति के समय इसके मुख्य गीतों का संबंध चौमासा, वर्षा ऋतु का वर्णन एवं गणपति वंदना से है? किसका? रम्मत का है। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखते हैं 26वां प्रश्न देखते हैं इस वीडियो का, कि किस कलाकार ने गोपीचंद ता हीर रांझा तमाशा प्रारंभ किया? किसने किया था? वासुदेव भट्ट ने किया था गोपीचंद ता हीर रांझा तमाशा। 27% प्रसिद्ध बीनकार रज्जब अली किसके दरबारी थे? सवाई राम सिंह के थे, यानी बीनकार रज्जब अली। ठीक है, यह ध्यान रखना है आपको। 28वां प्रश्न, राधा गोविंद संगीत सार नामक विख्यात संगीत ग्रंथ के रचयिता कौन है? कौन है? ब्रजपाल भट्ट हैं, यानी राधा गोविंद संगीत सार नामक विख्यात संगीत ग्रंथ के। 29वां प्रश्न, संगीतज्ञ देवर्षि ब्रजपाल भट्ट किसके दरबार में थे? ये सवाई प्रताप सिंह बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ कार्य किए थे और ये इनके ज़्यादातर दरबारी थे ना, वो साहित्य के दरबारी थे, इसलिए साहित्य संबंध रहे हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। 30वां प्रश्न, कत्थक के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन है? भानु जी हैं कत्थक के जयपुर घराने के। 31वां प्रश्न, माणा कुंभा के दरबारी एकलिंगी जी महामात्य में के रचयिता कौन है? कौन है? कान्हा व्यास है। ठीक है, 31वां प्रश्न। अब 32वां प्रश्न देखते हैं, जयपुर के किस शासक के दरबार में 22 विद्वानों की एक मंडली थी जिसे गंधर्वाईसी कहा जाता था? किसे? सवाई प्रताप सिंह। देखो 22 विद्वानों की, तो आपको ये याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 33वां, औरंगजेब के शासनकाल में निष्कासित संगीतज्ञों को आश्रय प्रदान करने वाली रियासत कौन थी? यानी कौन थी जो औरंगजेब के शासनकाल में निष्कासित तो संगीतज्ञों को आश्रय प्रदान करने वाली रियासत कौन थी जो औरंगजेब ने निष्कासित कर दी थी? तो अलवर रियासत थी। इसका सही आंसर क्या है? अलवर है। अब देखते हैं 34वां प्रश्न, पटेल्या एवं लालर बीचियो क्या है? क्या है ये? पर्वतीय लोकगीत हैं ये याद ये मत करना कि ये आभूषण है। सीट ने क्या है? 35वां प्रश्न क्या है? सीट ने, तो सीट ने भी क्या है? पर्वतीय लोकगीत हैं, यानी 35वां प्रश्न में। अब देखते हैं 36वां प्रश्न, कि मेवाड़ क्षेत्र में भी स्त्री पुरुषों द्वारा गाए जाने वाला युगल गीत क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? हम सीडो कहलाता है। जो मेवाड़ क्षेत्र में भील स्त्री पुरुषों द्वारा जो मिलके गाते हैं उसको कहते हैं हम सीडो। वैसे भी ऐसे याद करना, हम मिलके ही तो गाएंगे। तो 37वां प्रश्न देखते हैं, सभी प्रश्नों का धुआं कर देंगे, आप बस बने रहिए वीडियो में। वर वधु को जादू टोने से बचाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? यानी कौन सा? कामड़ गीत गाया जाता है। ठीक है, कामड़, ध्यान रखना इस प्रश्न को, ये ऐसे प्रश्न ज़्यादा आते हैं। हरजस, यानी हरजस क्या है? 38वां प्रश्न, हरजस क्या है? भक्ति गीत है हरजस। अब देखते हैं 39वां प्रश्न, हाड़ौती क्षेत्र में प्रचलित लोकगीत जिसमें एक स्त्री अपने पति को उसकी मृत्यु के पश्चात दूसरा विवाह कर लेने को आग्रह करती है, कौन सा गीत है? बीचूड़ो गीत है। यानी क्या है कि ये जब बीचू कहा जाता है, यानी प्रचलित लोकगीत जिसमें एक अपनी पति की मृत्यु, यानी एक तरह से या तो मृत्यु हो जाती है ना, उसके बाद जब वो कहती है कि मृत्यु के पश्चात दूसरे विवाह लेने को कहते आग्रह करती है कि आप दूसरे विवाह कर लिए अपने पति को उसकी मृत्यु के पश्चात, यानी पहले ही कह देती है कि आप दूसरे विवाह कर लेना ऐसे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, सद्दी खां मांगड़ियार किस वाद्य यंत्र बजाने में सिद्धस्त थे? किस में? करताल में थे। ठीक है, ध्यान रखना। 41वां प्रश्न, बेटी की विदाई के अवसर पर कौन सा लोकगीत गाया जाता है? यानी जब बेटी की विदाई करते हैं तो कौन सा लोकगीत गाया जाता है? ओल्यू, यानी ओल्यू गाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, ओल्यू गीत गाया जाता है विदाई के समय। 42वां प्रश्न, मोरचंग किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र है। ठीक है। 43वां, लेजम किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र है। ऐसे प्रश्न भी ज़्यादा याद करना। वह वाद्य यंत्र जो अलगोजा, बांसुरी व शहनाई का मिश्रित रूप है क्या है? सतारा। जो तीनों का मिश्रित रूप है वो सतारा। रावणत्ता वाद्य यंत्र में कुल कितने तार होते हैं? 45वां प्रश्न। तो इसका सही आंसर क्या है? 9 तार होते हैं
परावर्तवाद यंत्र में। अब देखते हैं 46वां प्रश्न, कौन सा नृत्य लोक नृत्यों की आत्मा कहा जाता है? कौन सा? घूमर नृत्य कहा जाता है लोक नृत्यों की आत्मा। 47वां प्रश्न देखते हैं, झालावाड़ का क्षेत्र का लोक नृत्य कौन सा है? कौन सा है? बिंदौरी है झालावाड़ क्षेत्र का लोक नृत्य। अब देखते हैं 48वां प्रश्न देखते हैं, ढोल नृत्य किस जिले का है? तो जालौर का है ढोल नृत्य। 49वां प्रश्न देखते हैं, जसनादी सिद्ध द्वारा तपते अंगारों पर जो नृत्य किया जाता है ना, वो कौन से नृत्य में करते हैं? अग्नि नृत्य में। वैसे भी अग्नि से संबंधित तो अग्नि नृत्य करेंगे जी, ठीक है, ऐसे भी ध्यान रखना। अब इस वीडियो का अंतिम प्रश्न और कमेंट करके जरूर बताना, और साथ में लाइक करना, शेयर करना, साथ में दोस्तों को शेयर कर दिया करो, जिससे वो भी, यानी राजस्थान जी के, मैं ये नहीं कह रहा कि राजस्थान जी के उन पे क्वेश्चन नहीं आते, पर लेकिन शायद मेरी वीडियो से थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, बस यही है और कुछ नहीं। 50वां प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, महिलाओं द्वारा गोकरू आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो कहाँ पहना जाता है? कलाई पर पहना जाता है महिलाओं द्वारा गोकरू आभूषण। दोस्तों हमने 50 क्वेश्चन कवर किए जो कि आने वाले सभी एग्जाम में राजस्थान के महत्वपूर्ण हैं। तो कमेंट करके बताना आपको इसमें से कितने याद है, और साथ ही अगली वीडियो किस चैप्टर की लेके आएँ, इंडिया जीके या हिंदी व्याकरण या राजस्थान जी की, कमेंट करके हमें बताना, हम उसी चैप्टर की वीडियो बनाएंगे। साथ में बस सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, क्योंकि हम आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए करते रहेंगे। जितना हमसे बनेगा हम उतना करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि उतना करेंगे कि बहुत सारा करेंगे, पर एक बार अवश्य मैं कहना चाहूँगा कि आजकल जो ऑनलाइन कोचिंग इतना पैसा ले रही है, मेरे हिसाब से तो लेना नहीं चाहिए। क्योंकि किसी माँ बाप के, यानी कोई बेटा होता है, सब जो हर स्टूडेंट ज़रूरी नहीं है कि पैसे वाला हो तो वो कोर्स खरीद सके। उसके लिए आप ये ऑनलाइन कोचिंग वाले कम से कम फीस क्यों नहीं रख सकते हैं? यानी जब ये 7,000 8,000 रख सकते हैं, उस कोर्स को 3,000 या 2,500 में भी तो रख सकते हैं। और मुझे पता है कि उस कोर्स में क्या इनका खर्चा जाएगा, क्योंकि लाखों स्टूडेंट खरीद रहे हैं, फिर भी अपने ये पैसे कमाने में लगे हैं। और ज़्यादातर लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि फिर भी वो खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि वो बड़ी कोचिंग होती हैं और वे ये समझते हैं कि सिलेक्शन दिलवाती है। ऐसा कुछ नहीं है। जब तक खुद मेहनत या खुद सोचोगे नहीं, तब तक कोई कोचिंग सिलेक्शन नहीं दिलवा सकती। पढ़ना तुम्हें खुद ही है, चाहे तुम कहीं भी जाओ, तुम स्वयं ही पढ़ना है। तुम स्वयं, अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो कौन सी कोचिंग यानी सिलेक्शन दिलवा सकती है? मुझे बता सकते हो? कभी नहीं। पर ये तो अब चल रहा है ट्रेंडिंग में। वो कहते हैं ना कि इंडिया में भेड़ चाल चलती है, वही सिस्टम हो जाता है कि एक भेड़ जाएगी उधर ही जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा, गलत नहीं कह रहा, पर मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये इन बड़ी बड़ी कोचिंग वालों ने इतना पैसा ले रहे हैं, मेरे हिसाब से तो मैं यही कहना चाहूँगा, इनको थोड़ा देखना चाहिए कि नीचे इन मिडिल क्लास वाले स्टूडेंट इतना कोर्स नहीं खरीद पाते हैं। क्या करें, उन पे पैसे कहाँ से आते हैं? तुम इन लोगों की, यानी स्टूडेंटों की तकलीफ़ को नहीं समझ पाओगे। बस यही कहना चाहता हूँ। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।